चर्चा बैठी हूँ। कैसे हो? आज मैं अपनी फिर से नई स्टोरी लेकर और आज की हमारी स्टोरी है निंदकाचे घर असावे शेजारी। हम ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसे ही हमारी स्टोरी है निंदक के लिए। तो निंदा करने वालों से कभी घबराना नहीं चाहिए, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही नहीं। तो आज हम की ये स्टोरी सभी निंदकों के लिए समर्पित, इसलिए निंदा करनी है नहीं करनी वो आप स्टोरी सुनने के बाद डिसाइड करना। तो हम स्टोरी शुरू करते हैं। निंदक की परवाह न करते हुए सदमार्ग पर चलते रहो। स्टोरी का नाम है निंदक की परवाह न करते हुए सदमार्ग पर चलते रहो। एक थे सर्वनिंदक महाराज। बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार कहानी है। एक थे सर्वनिंदक महाराज। कौन थे? सर्वनिंदक महाराज, जो सबकी निंदा करते थे, तो उनको नाम दे दिया है सर्वनिंदक महाराज। काम धाम कुछ आता नहीं था, पर निंदा गजब की करते थे। काम धाम तो कुछ आता नहीं था, पर निंदा किसी की मतलब ग्लानि करना, बुराई करना, उसे निंदा कहते। तो गजब की करते थे। हमेशा औरों के काम में टांग फांसते थे। अगर किसी काम में अड़खड़ा डालना है ना, कोई कुछ काम करता रहा तो उसे बोलना नहीं नहीं तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम तो कर ही नहीं पाओगे, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो किसी के काम में अड़थड़ा डालना, टांग डालना, उसे कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके सुस्ताने भी बैठता तो कहते मूर्ख, एक नंबर का काम छोड़। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके, अगर कोई व्यक्ति काम करके आराम करने बैठा है, वो सुस्ता मतलब कोई काम करके थक गया है, तो वो क्या करेगा? आराम करने बैठेगा ना, तो उसे भी बोलता है कि ये एक नंबर का मूर्ख है, कामचोर है। अगर कोई काम करते हुए मिलता तो कहते मूर्ख, जिंदगी भर काम करते हुए मर जाएगा। अगर कोई काम करते हुए दिखाई देगा तो कहेगा अरे ये मूर्ख है, जिंदगी भर काम करते रहता, काम करते करते ही मर जाएगा। उनका काम ही था, वो सर्वनिंदक महाराज थे, हर किसी की निंदा करते थे। कोई पूजा पाठ में रुचि दिखाता तो कहते पूजा के नाम पर देह चुरा लेता है। मतलब कोई काम करने का उनको बोलता नहीं ना, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं, तो फिर ऐसे उसका कहना था कि पूजा करने बैठ गए, तो फिर कोई बोलेगा ही नहीं ये काम करो वो काम करो, ऐसा कोई बोलेगा ही नहीं। तो ये काम चोरी है। तो उनका नाम, उनका वो ऐसा बोलते थे पूजा के नाम पर देह चुरा लेता है, मगर शरीर को कुछ झीझने लगने देता, शरीर को कुछ मेहनत नहीं करने पड़ती ना, फिर सिर्फ पूजा करते रहो, नाम नाम बसते रहो। तो ये पूजा के नाम पर मस्ती करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो उसे भी वो क्या नाम रखते हैं कि पूजा के नाम पर मस्ती करने के अलावा कुछ काम नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता तो कहते मूर्ख, नास्तिक है। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता तो उसे क्या कहते? ये नास्तिक है। कोई पूजा पाठ करता तो बोलते देह चुरा लेता, शरीर को बचाता है, मतलब कुछ काम मेहनत नहीं करने देता अपने शरीर को। और कोई पूजा पाठ नहीं करता तो उसे बोलता है ये तो नास्तिक है। भगवान से कोई मतलब ही नहीं, इसे तो भगवान से कोई मतलब ही नहीं, मरने के बाद पक्का नरक में जाएगा। क्या बोलते थे ऊपर से? इसे तो मतलब मरने के बाद नहीं, पक्का नरक में जाएगा, इसे भगवान से कोई मतलब ही नहीं। माँ ने निंदा के इतने पक्के खिलाड़ी बन गए, वो निंदा के इतने पक्के खिलाड़ी बन गए कि आखिरकार नारद जी अपने स्वभाव अनुसार विष्णु जी के पास इसकी खबर पहुंचा ही दिया। वो निंदा के इतने जबरदस्त खिलाड़ी बन गए, अभी कोई काम में वो जबरदस्त खिलाड़ी बन गए थे निंदा करने में, तो उनका कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता था। तो ये बात नारद जी को पता चल गई। नारद जी पता है ना, अपना भक्ति मार्ग में हमने सुना है ना, रामायण महाभारत में हमारी जो भी हम सीरियल देखते हैं विष्णु जी की, कृष्णा जी की, उसमें नारद जी बताते हैं ना। तो वैकुंठ में वो विष्णु जी के पास पूछे, विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने ये खबर पहुंचा दी कि सर्वनिंदक महाराज बहुत ही एक नंबर के पक्के हैं सबकी निंदा करने में। तो उन्हें विष्णु लोक में भोजन पर आमंत्रित कीजिए। विष्णु जी ने कहा, विष्णु जी को ये बात उन्होंने बताई नारद जी ने, तो उन्होंने कहा कि उन्हें विष्णु लोक में भोजन पर आमंत्रित कीजिए। अब ये थोड़ी काल्पनिक कथा है। उन्होंने विष्णु जी ने कहा कि आप उन्हें विष्णु लोक में लेकर आइए। वो सर्वनिंदक महाराज को यहाँ पे हमें उन्हें भोजन में उन्हें आमंत्रित करते हैं। नारद तुरंत भगवान को न्योता लेकर, नारद जी तुरंत भगवान जी का न्योता लेकर सर्वनिंदक महाराज के पास पहुंचे। किसके पास पहुंचे? वो सर्वनिंदक महाराज के पास पहुंचे और बिना कोई जोखिम लिए उन्हें अपने साथ ही विष्णु लोक लेकर पहुंच गए। अब नारद जी को पता ही नहीं, और कुछ बताऊंगा तो ये और किसी न किसी की निंदा करने बैठ जाएंगे।
तो वो तुरंत ही उन्हें डायरेक्ट विष्णु लोक लेकर आए। पता नहीं कब महाराज पलटी मार दे। उन्हें पता है ना कि सर्वनिंदक महाराज कब पलटी मार दे। वो तो हर चीज़ में निंदा ढूंढ ही लेते, नुक्स निकालते। कोई कोई लोगों को रहता है ना, हर चीज़ में नुक्स निकालेंगे, अपना ही वहाँ वही करेंगे, और किसी का कुछ अच्छा या बुरा या कुछ भी हो उसमें वो खामियाँ ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, कमियाँ ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। तो नारद जी को उन पर डाउट था कि ये और इनका कुछ विचार बदल जाए, इसलिए तुरंत ही उन्हें विष्णु लोक मार लेकर आए। उधर लक्ष्मी जी ने नाना प्रकार के व्यंजन अपने हाथों से तैयार कर सर्वनंद जी को परोसा। विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए, बहुत सारे 56 प्रकार के पकवान बनाए और अपने हाथों से सर्वनंदक महाराज को परोसा। सर्वनंदक जी ने जमकर हाथ साफ किया, हाथ साफ करने यानी जमकर खाया। उन्होंने पेट भर के इतने अच्छे अच्छे पकवान खाए। वे बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। विष्णु जी को पूरा विश्वास हो गया कि सर्वनंदक जी लक्ष्मी जी के बनाए भोजन की निंदा कर ही नहीं सकते। अब विष्णु जी को पूरा भरोसा हो गया कि इतना भोजन उनको पसंद है, उन्होंने पेट भर के खाया, तो वो लक्ष्मी जी के जो बनाए उन्होंने व्यंजनों की तो बुराई कर ही नहीं सकते। फिर भी नारद जी को संतुष्ट करने के लिए पूछ लिया। फिर भी विष्णु जी ने नारद जी को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि नारद जी ने तो उनके बारे में इतना कुछ बोला था कि फिर इसलिए उनको कि नहीं, इनमें भी कुछ अच्छा ही होंगे ही। तो उन्होंने नारद जी के समाधान के लिए महाराज को पूछा, सर्वनंदक महाराज को, कि भोजन कैसा लगा। क्या पूछा? भोजन कैसा लगा। सर्वनिंदक जी बोले, जो सर्वनिंदक जी महाराज थे, बोले, महाराज, विष्णु जी को कहा उन्होंने, महाराज भोजन का तो पूछिए मत, महाराज भोजन का तो पूछिए मत, आत्मा तृप्त हो गई। आत्मा क्या हो गई है? तृप्त हो गई। लेकिन भोजन इतना भी अच्छा नहीं बनाना चाहिए। क्या कहा सर्वनंदक महाराज ने? कि भोजन इतना भी अच्छा नहीं बनाना चाहिए कि आदमी खाते खाते ही प्राण त्याग दे। क्या कहा उन्होंने? कि भोजन इतना भी अच्छा नहीं बनाना चाहिए कि आदमी खाते खाते ही प्राण त्याग दे। विष्णु जी ने माथा पीट लिया, माथा पीटना यानी सर को हाथ लगा लिया और बोले, हे वत्स्य, निंदा के प्रति आपका समर्पण देखकर मैं प्रसन्न हुआ। विष्णु जी बोले सर्वनंदक महाराज को, सर्वनंदक महाराज, हे वत्स्य, आपके निंदा के प्रति आपके समर्पण को देखकर, मगर हर चीज में वो निंदा ढूंढ ही लेते, तो मैं प्रसन्न हुआ। आपने तो लक्ष्मी जी को भी नहीं छोड़ा, वर मांगो। आप लक्ष्मी जी को भी नहीं छोड़ा, बेचारी धन की देवी, उसको भी नहीं छोड़ा। अब आप क्या वर मांगते हो? ऐसा क्या वरदान मांगते हो? तो सर्वनिंदक जी ने शर्माते हुए, अब जो सर्वनिंदक जी महाराज थे उन्होंने शर्माते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे वश में वृद्धि होनी चाहिए। क्या कहा? हे प्रभु, मेरे वंश में वृद्धि होनी चाहिए। वंश यानी पीढ़ी, मेरी पीढ़ी, उनके जो बाल बच्चे होंगे सर्वनंदक महाराज के, तो उसमें कैसी वृद्धि होनी चाहिए। तो देखो वरदान भी मांगा तो कैसा मांगा उन्होंने, वंश में वृद्धि होनी चाहिए सर्वनिंदक जी के महाराज के। तो तभी से निर्तक सर्वनिंदक सभी जगहों में पाए जाने लगे। तभी से सर्वनिंदक महाराज हमें देखने को मिलते हैं ना हमारे आसपास। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता ही है जो हर चीज में हमारी कमियां ढूंढता ही है। पर वो बोलते हैं ना मराठी में, निंदकाचे घर असावे शेजारी, तो ये अच्छी भी बात है। वो निंदा करते तब हमारी हमें कमी ढूंढ पड़ती है। जो लोग खुद को नहीं समझ पाते, खुद को नहीं सुधार पाते, तो कोई निंदक होते हैं तो वो उनको बता देते हैं, तो सुधार लेते हैं। तो हमें अच्छा लेना है बुरा लेना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हाँ, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है। तो कोई बात नहीं, रहने दो निंदक महाराजों को। तो हमें क्या शिक्षा मिली? हम चाहे कुछ भी कर ले, इन निंदकों की प्रजाति को संतुष्ट नहीं कर सकते। अभी शिक्षा हमसे ये मिली, इनसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें। ऐसे लोग तो हमें मिलते ही रहेंगे, हर 10-15 लोगों में तो 1-2 तो मिल ही जाते हैं। तो ऐसे लोग तो मिलते ही रहेंगे। अतः ऐसे लोगों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। ऐसे लोगों की परवाह किए बिना अपने जो भी काम है उस पर अग्रसर रहो। निंदा का काम है निंदा करना, पर हम जो काम करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने लिए, तो उस पर हमेशा हमें अटल रहना चाहिए। इसलिए हम कुछ करते हैं तो क्या बोलते हैं, तुम तो ऐसा करते हो, तुम तो वैसा करते हो, तुम्हें तो ये सूट नहीं करता, तुम्हें तो अच्छा नहीं करता। तो बोलने दो, उनका काम है बोलना। हमें जो सही लगी वो हमें करना है। हम सही कह रहे तो डरना क्यों, है ना, और पीछे हटना क्यों? फिर कोई बात नहीं। स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। थी ना आज की मज़ेदार कहानी? ओके बाय। स्टोरी के लिए लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को। ओके, बाय, टेक केयर।